नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं बादरा के वार्ड नंबर 21 और 22 से। ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये वार्ड नंबर 22 की है और इस साइड का जो ये घर दिखाई दे रहे हैं ये वार्ड नंबर 21 में है। और दोस्तों, इस वार्डों में ही नहीं पूरी बादरा में सीवरेज के चलते इतनी भारी त्रासदी लोगों को घर मकान दोस्तों टूटने के रूप में आ रही है, जिसका अंदाज़ा ना सीवरेज कंपनी लगा पा रही है और दोस्तों ना कोई यहाँ जनप्रतिनिधि नुमाइंदा। मैं आपको दिखाऊं तो ये जो खड्डा खोदा जा रहा है दोस्तों, ये सीवरेज की जो पाइपलाइनें डाली गई थी वो यहाँ बिल्कुल बैठ चुकी थी और अब स्थिति ये है कि इसकी सील जो पानी यहाँ जो पाइप लीकेज जो जलदाय विभाग का था उसके चलते घरों में इस कदर त्रासदी है कि सारे घर यहाँ टूटने की कगार पर है। मैं कैमरामैन संजय गर्ग से कहूँगा कि आगे आए और दिखाए ये सारी स्थिति। अब जो ये खड्डा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पाइपलाइन है, ये काली जो पाइपलाइन है पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए इस वार्ड में डाली जा रही है, क्योंकि नीचे जो इसके पाइपलाइन है दोस्तों वो पूरी तरह से लीकेज हो चुकी है और इस गली में जितने घर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इस कदर टूट चुके हैं दोस्तों। लाखों रुपए का नुकसान लोगों को यहाँ झेलना पड़ा है और आगे आप देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा, आदमी यहाँ आवागमन के लिए पैदल भी नहीं जा पाता है। आप देख सकते हैं लगातार लोग अपने घरों का निर्माण करवाने के लिए जैसे तैसे घरों में प्रवेश करना और निकलने के लिए रास्ता बनाने को मजबूर है। हम आपको एक ऐसा घर अब दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ जो घर दिखाई दे रहे हैं 3-4 ये सारे के सारे घर टूटे हुए हैं। अभी हम इन घर के अंदर चलेंगे और यहाँ आपको दिखाएंगे किस कदर ये पूरा का पूरा मकान जो है वो दोस्तों बैठा हुआ है और ये आपको जो दरारें दिखाई दे रही है, मैं बाहर से संजय को कहूँगा कि यहाँ जूम करके दिखाए। यहाँ कोने में भी पूरी दरारें आपको दिखाई दे रही है। ये मकान जैसे नीचे बैठ रहा है, पूरा मकान टूट चुका है दोस्तों। इस मकान के बारे में मैं आपको बताऊं तो मात्र 8 से 10 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। हनुमान प्रसाद जी बिरानी वाला का ये मकान है। वो कोने में संजय वहाँ कोने में आप दिखाइएगा जूम करके, पूरा का पूरा मकान बैठ रहा है दोस्तों। ये 2 मंजिला मकान है और 2 के 2 मंजिल ऊपर और नीचे के पूरे पोर्शन में इतनी भारी दरारें हैं। आगे भी दिखाई दे रही है। घर के अंदर चलेंगे दोस्तों, जूम करके पूरा का पूरा पोर्शन मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। यहाँ आप शुरुआत करें, ये देखिए आप सीढ़ी के नीचे यहाँ पूरी की पूरी दरारें आपको दिखाई दे रही है और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ मार्बल तक सीढ़ी का दोस्तों टूटा हुआ है। यहाँ आगे आप देखेंगे तो मार्बल तक टूटा है और ऊपर तक दिखाई देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दरार। और दोस्तों अंदर हम चलेंगे। यहाँ देखिए छत पूरी की पूरी यहाँ टूटी हुई आपको दिखाई देगी। हनुमान प्रसाद जी बिरानी वाला का ये मकान है दोस्तों। इस कमरे में आइएगा आप, सभी कमरे यहाँ टूटे हुए हैं। यहाँ देखिए आप कोने में नीचे आपको जो दरारें दिखाई दे रही है और यहाँ देखिए आप, यहाँ से जूम करके दिखाइएगा आप, यहाँ से ऊपर तक ये पूरा टूटा हुआ है। और भी अंदर मकान दिखाते हैं आपको। मार्बल तक इस मकान का दोस्तों बैठ चुका है। यहाँ देखिए आप पूरी दरारें आपको मकान के हर हिस्से में दिखाई देगी। यहाँ जूम करके दिखाइएगा कितनी गहरी दरारें पूरे मकान में, जैसे ये मकान भर भराकर गिर पड़ेगा। और यहाँ ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है छोटा, इसके अंदर भी पूरी अंदर तक दरारें हैं। ये कमरा आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए उस कमरे के कोने में, चारों कोने इस कमरे के टूटे हुए हैं। जूम करके दिखाइएगा, इस साइड में दिखाइएगा वो दरारें कोने के अंदर। और यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं,
यहाँ भी पूरा मकान दिखाने का मतलब दोस्तों ये है कि पूरे के पूरे मकान इस मोहल्ले में क्या पूरी बादरा में कंडीशन ये है। यहाँ भी एक छोटा सा आपको दिखाएंगे ये यहाँ से कितनी गहरी दरारें ऊपर तक यहाँ दिखाई दे रही है जो छत के पास में है। तो दोस्तों पूरा का पूरा मकान टूटा हुआ है। मात्र 8 से 10 वर्ष इस मकान को बने हुए हैं और ऐसी हालत है इन मकानों की। तो दोस्तों हर यहाँ अलमारियों के अंदर भी आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाएं तो सारा मकान, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हनुमान प्रसाद जी बिरानीवाला का जो मकान है वो किस कदर टूट चुका है। ऊपर भी देखते हैं दोस्तों, ऊपर भी बताया जा रहा है कि पूरा मकान डैमेज है। यहाँ सीढ़ी के पास से हम देख रहे हैं और यहाँ भी हम देख रहे हैं पूरा का पूरा मकान जैसे टूटता जा रहा है। यहाँ से भी ये मकान बैठ चुका है। इस कमरे को दिखाए तो यहाँ भी ये ऊपर की मंजिल है दोस्तों। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पूरा का पूरा मकान जैसे भरभरा कर गिर पड़ेगा। तो दोस्तों अन्य यहाँ मोहल्ले के मकान आपको दिखाएंगे। वार्ड नंबर 22 का ये घर है और यहाँ भी देख सकते हैं आप पूरा मकान टूटा हुआ है। हमारे दिखाने का तात्पर्य दोस्तों इसका आखिर कौन जिम्मेवार है, कौन इसकी जवाबदेही लेगा, कौन इसके लिए मुआवजा देगा। दोस्तों अगर इन लोगों का नुकसान होता है लाखों का तो वो मुआवजा आखिर कौन देगा? क्या नगर पालिका वहन करेगी या फिर सीवरेज कंपनी जिसके चलते दोस्तों ये सारा नुकसान हुआ है वो इसका मुआवजा देगी? ये बड़े सवाल है दोस्तों। और बार बार पार्षदों द्वारा भी दोस्तों विपक्षी पार्षदों के साथ इस नगर पालिका बोर्ड में जो भेदभाव होता रहा है उसकी आवाज़ें भी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो बार बार लगातार उठाते रहे हैं। हम इस घर में भी दोस्तों जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अब इस घर में जाने के लिए ये रास्ता इस काठ की सीढ़ी के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। यहाँ से हम इनके घर चलेंगे। यहाँ इस घर में भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिएगा आप जूम करके यहाँ दिखाइएगा। ये घर भी पूरी तरह से डैमेज है, सामने दिखाई दे रहा है। ऊपर भी आप जूम करके वहाँ से दिखाइएगा पूरा मकान। ये भी दोस्तों ऊपर तक जो छत तक दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा मकान ये भी जैसे टूटता जा रहा है। मकान के अंदर भी इसी प्रकार से दरार बताई जा रही है। ये दोस्तों यहाँ घरों में अमूमन जो मंदिर होते हैं, मंदिर की दीवारें तक यहाँ टूटी हुई है। यहाँ आपका शुभ नाम? राजकुमार। राजकुमार जी। हाँ जी। तो वार्ड नंबर 22 का है ना ये? 22। तो ये कब से ये दरारें आई है? ये 10 दिन पहले दिखनी शुरू हुई थी, उसके बाद शुरू किया तो यहाँ अब भी 10 दिन? उससे पहले नहीं थी? उससे पहले तो पास वालों के थी, जब थोड़ी बहुत आई थी। जी जी। तो उन्होंने तो थोड़ा आप क्या समझ रहे हैं ये दरारें क्यों आई है, किसके चलते आई? सीसी रोड की वजह की मानते हैं, उसकी वजह से नीचे जो लीकेज हुआ उसका पता नहीं लगा। अच्छा, पानी ये जो सीवरेज कंपनी द्वारा सड़क बनाई गई पाइपलाइन डालने के बाद में, हाँ। उसके बाद में ये स्थिति आई है? उसके बाद में आई है। तो वाटर वर्क्स के जो पाइप है जलदाय विभाग के वो लीकेज हुए, आपका कहने का मतलब है? अब ये जो नया पाइप डालना जा रहा है तो ये पुराना जो पाइप है वो निकाल रहे हैं या फिर उसका कनेक्शन बंद? पुराना निकाल दिया। अच्छा, निकाल दिया। से तो निकाल दिया हमारे यहाँ से तो। अच्छा अच्छा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की राजकुमार जी? हाँ, वाटर वर्क्स में करी जी। वो लोग लगे हुए हैं वैसे तो जी, लेकिन ये सीसी रोड तो यहाँ वो बारूद का ढेर हो गया ना, उसके नीचे क्या हो रहा है पता ही नहीं लगता।
ये अपने घर के आगे तो रोड थी, उसके नीचे कुछ नहीं था। जी। ये वो कब से हो रहा है ये तो पता नहीं लगता तो ना। सीवरेज क्या यहाँ कनेक्शन? सीवरेज के यहाँ कनेक्शन मेरे घर के आगे से, अगले घर से हुए हैं, मेरे घर से नहीं हुए अभी। तो वहाँ सुचारू है हाँ, या वहाँ फिर वहाँ भी सुचारू कोई है दिक्कत ना, वहाँ है? सुचारू है, वो लोग तो सही बता रहे हैं अभी। अच्छा। तो मंगला जी, आपके घर में दरारें ये कब से आई थी? उस घर में आपने देखा था दोस्तों, ये जो पहला घर था उनके मालिक है। हमारे घर में ये 3 महीने पहले ये सब कुछ पानी का कनेक्शन की वजह से और सीवरेज की वजह से ये नुकसान हुआ। मतलब मात्र 2-3 महीने हाँ, पहले 2-3 ही महीने हुआ पहले है। ये सब तो कुछ इसकी नुकसान। शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हमने जलदाय विभाग को, एईएन साहब को की। उन्होंने फिर वो लाइन को दुरुस्त करवाया, बाकी और कुछ नहीं करवाया। अभी तक वैसा का वैसा वहाँ पे पड़ा है। वैसा का वैसा हाँ, पड़ा है। हमने कचरा भी उठवाया तो हमने हमारे पैसे दे के उठवाया है, किसी ने इसका रीजन आप सीवरेज को मानते हैं या फिर जलदाय विभाग को? हम दोनों को मानते हैं। सीवरेज की गलती की वजह से जलदाय विभाग का काम गलत हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा जो मर्म है वो यही है। हमारा कहने का मतलब भी यही है दोस्तों कि सीवरेज कंपनी के चलते, लापरवाही से कार्य के चलते जलदाय विभाग की जो पाइपों में दोस्तों लीकेजें आई है, वो लीकेजें अब घरों में नुकसान के रूप में, लाखों के नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, मार्बल तक यहाँ टूटता बैठता, पूरा मकान जैसे दरारों से पटा पड़ा है दोस्तों। तो ऐसे में इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या प्रशासन करेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि करेंगे या फिर दोस्तों सीवरेज कंपनी करेगी? इसकी जवाबदारी आखिर किसकी है? कौन इसकी जवाबदारी तय करेगा? ये बड़े सवाल है दोस्तों। ऐसे मकान बादरा में 1 दर्जन या 2 दर्जन नहीं, सैकड़ों की संख्या में आपको मिलेंगे। और गलियों में जो हम आपको सड़कों के नीचे सुरंग दिखाते हैं, वो दरअसल दोस्तों सुरंगे तो नहीं है, लेकिन वो सुरंग नुमा गड्ढे, खोखली सड़क, ये सीवरेज के कारनामों की चलते हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी नज़रें बादरा के अन्य गलियों के वार्डों में भी बनी रहेगी। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।